ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत का आदि खंड और दूसरा अध्याय। तो दूसरे अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में वर्णन है। महाप्रभु कैसे अवतरित होने वाले हैं, वो लीला का वर्णन करने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व भगवान अलग अलग प्रकार के अवतार क्यों लेते हैं, इसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करना चाहते हैं। और इसी के हेतु पहले बताया कि भगवान की जो अवतरण है, लीलाएं हैं, अचिंत अगम्य है। समझ, भौतिक बुद्धि के समझ के परे हैं। अगम्य का मतलब होता है कि वहां तक पहुंच नहीं सकता कोई। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के लिए भी अचिंत्य और अगम्य है। ब्रह्मा जी को भी जो भगवान के बारे में, अलग अलग अवतारों के बारे में जो ज्ञान है, वो भगवान की कृपा से स्फुरित हुआ उनके हृदय में। ये भागवत से कई श्लोकों को कोट करके प्रमाणित किए। फिर उसके बाद इसीलिए निष्कर्ष दिए वृंदावन ठाकुर, इसीलिए ऐसे भागवत और भगवत गीता में जहाँ पे वर्णन है कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं, वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले गीता में सबसे पहला तो भगवान स्वयं जब जो बताते हैं कि मैं क्यों अवतरित होता हूँ, तो वो श्लोक के ऊपर डिस्कस किए थे लास्ट टाइम हम लोग। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि धर्म की ग्लानि और अधर्म का उत्थान, ये होने पे मैं अवतरित होता हूँ। भगवान इस प्रकार से वर्णन किए बताए। तो इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करते हैं। फिर इसी के बाद गीता में ही एक और श्लोक में भगवान अपने प्रकट होने का कारण बताते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं को उद्धार करने के लिए और दुष्कृताम विनाशाय, जो दुष्ट है उनका संहार करने के लिए, और धर्म का पूरी तरह से स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। So do not suspect that the Lord is cruel because he annihilates the miscreants. भगवान बोले दुष्कृताम च विनाशाय च दुष्कृताम। As a mother's coddling and chastisement for her children are not displays of cruelty but exhibitions of her affection, it should be understood that the killing of demons and protection of devotees are similar exhibitions of the mercy of the Supreme Lord Vishnu, who is the maintainer of both pious and sinful persons. तो श्रीधर स्वामी अपनी कमेंट्री सुबोधिनी में इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि भगवान के द्वारा भक्तों की रक्षा करना और असुरों का विनाश करना, ये दोनों ही एक ही कार्य है, उनकी कृपा का कार्य है। उदाहरण के लिए जो माँ होती है अपने बच्चे को कभी डांटती है और कभी प्रेम करती है, तो दोनों ही केस में माँ का ये जो है बच्चे के प्रति प्रेम होता है। तो इसी प्रकार से भगवान भी कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान डायरेक्टली भगवान बोल दिए कि परित्राण है साधु नाम, साधुओं को तो मैं बचाने के लिए आता हूँ, विनाश ऐसे दुष्कृतम, दुष्टों का संहार करने के लिए आता हूँ। तो दुष्प्रवृत्ति के लोग ये सोच सकते हैं, अच्छा पार्शियलिटी, ऐसा हमारा विनाश करने के लिए आप आते हैं। नहीं, विनाश नहीं समझना चाहिए, आपके ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। लेकिन कृपा का तरीका अलग।
तरीका इस तरीके से, कुछ जो शरारती बच्चे होते हैं तो उनके ऊपर कृपा करने का एक ही तरीका, थप्पड़ लगाना। क्योंकि वो जो है प्रेम की भाषा नहीं समझ सकते, इसलिए थप्पड़ लगने के कारण उनके ऊपर कृपा होगी, वो सुधर जाएंगे। थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो ज्यादा बिगड़ जाएंगे और इससे ज्यादा नुकसान हो बैठेगा, इसलिए। लेकिन जो प्रेम की भाषा समझते हैं तो उनको प्रेम भी करते हैं, माँ बाप क्यों मारेंगे। उसी प्रकार से भगवान भी, भक्त लोग प्रेम की भाषा समझते हैं, और जो असुर है वो भी भगवान के बच्चे हैं, तो वो थप्पड़ की भाषा समझते हैं। So one may argue that the great sages and devotee kings are qualified to counteract the decline of religious principles and check the increase of religious practice. So what is the need for your appearance? अभी कोई ये बोल सकता है कि भगवान ही क्यों आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, जबकि इतने महान महान ऋषि मुनिगण हैं और राज ऋषि होते हैं, तो वो पूरी तरह से योग्य हैं, तो वो अधर्म को नष्ट करके धर्म को स्थापित कर सकते हैं, तो भगवान के आने की क्या आवश्यकता है। तो ये सही भी है। हाँ, ये जो महान ऋषि मुनि हैं और राज ऋषि हैं, तो वही लोग सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं। भगवान की कृपा से वो लोग ये कार्य को कर सकते हैं, तो भगवान क्यों आते हैं। तो स्पेसिफिकली भगवान इसलिए बोले, बट डिलीवरिंग द साधु, डिस्ट्रॉइंग द miscreants and reestablishing the principles of religion are impossible for others to perform, therefore I personally appear। तो साधुओं के ऊपर कृपा करने का जो कार्य है वो भगवान करने के लिए आते हैं। धर्म के कार्यों को अ, प्रेरित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन धर्म के प्रिंसिपल्स जो हैं, सिद्धांत हैं, उसको स्थापित करने के लिए तो भगवान को ही आना पड़ता है। एक बार सिद्धांत धर्म के स्थापित हो गए तो उसका फिर अगर उसका कोई पालन नहीं करता है तो राजऋषि होते हैं, वो लोग पालन करवाते हैं। और शिक्षा देने की जरूरत होती है तो महान ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग होते हैं, वो शिक्षा भी दे सकते हैं। तो इसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं। लेकिन स्थापित करने के लिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, क्योंकि धर्म के जो सिद्धांत है वो कोई भी व्यक्ति बना नहीं सकता, नॉट इवन ग्रेट सेजेस ऑल्सो। महान महान ऋषि मुनि गण भी धर्म के सिद्धांत नहीं बना सकते हैं। वो भगवान के एजेंट बन करके धर्म के सिद्धांतों का शिक्षा प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इन धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने का कार्य जो है उत्तरदायित्व तो भगवान के ऊपर ही है। इसलिए खुद आई पर्सनली है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं खुद ही प्रकट होता हूँ, भगवान इसलिए बोल रहे हैं संभवामी आत्म माया, आई पर्सनली है। ये भागवत के छठे स्कंद में यमराज जी भी इसकी पुष्टि देते हैं। यमराज जी खुद बोलते हैं, जब उन यमदूत उनसे पूछते हैं कि धर्म के सिद्धांत क्या है, तब यमराज जी वहां पे बताते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रेरित। धर्म के सिद्धांत वही हैं जो साक्षात भगवान नारायण के द्वारा बताए जाते हैं, दिए जाते हैं, वही धर्म। हाँ, उसके अलावा धर्म नहीं। तो delivering the sadhus means to deliver the unaware devotees from the misery of their intense desire to sin। तो इस प्रकार से ये साधुओं को उद्धार करने के लिए और दुष्टता को नष्ट करने के लिए, तो साधुओं को परित्राणाय का अर्थ है कि साधु हमेशा चिंतित रहते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए लालसा रहती है, तो उनको इस प्रकार से संतुष्ट करने के लिए भगवान आते हैं। धर्म संस्थापना refers to supreme occupational duties in the form of meditating, worshipping, serving and glorifying। इस धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। इस धर्म की कि भगवान का जो भक्ति योग का साधन धर्म है, श्रवण कीर्तन इत्यादि जो धर्म है, उसकी स्थापना के लिए आते हैं। और ये भगवान हर युग युग में आकर के ये कार्य करते हैं। इस प्रकार श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर ऐसा टीका देते हैं। फिर बलदेव बुद्धा भूषण इसके ऊपर क्या लिखते हैं, वो सिमिलर है मोरलेस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, कि भगवान के भक्त बिकॉज ऑफ इंटेंस ईगरनेस टू सी द लॉर्ड, उस तनाव से, उस डिस्ट्रेस से पीड़ित रहते हैं भगवान के दर्शन करने के लालच। इसलिए भगवान उनको इस प्रकार के पीड़ा से मुक्त करने के लिए अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, दर्शन देते हैं। और अलग अलग अवतार में क्यों आते हैं, अलग अलग रूप में धारण क्यों करते हैं, उसका भी मेन रीजन यही, क्योंकि भक्त कुछ विशेष प्रकार के भक्त होते हैं, तो उनको उस विशेष प्रकार के स्वरूप का दर्शन और आश्रय प्राप्त करने की लालसा होते हैं, इसलिए वो आते हैं।
तो रिमेम्बरिंग द लॉर्ड्स फॉर्म एंड क्वालिटीज, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सी द लॉर्ड। क्योंकि निरंतर जो साधु होते हैं, भक्त होते हैं, निरंतर भगवान भगवान के अन्य भगवान के अवतारों के जो विविध स्वरूप हैं और उनके गुण हैं, उनके निरंतर रिमेम्बरेंस यानी स्मरण में लगे रहते हैं। उसके कारण उतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा उत्पन्न होती जाती है उनके हृदय में भगवान के स्वरूप को देखने के लिए। इसलिए दैट्स व्हाई ही मैनिफेस्ट हिज एन्चेंटिंग फॉर्म बिफोर देम। इसलिए उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनको इस प्रकार के दुख से निवृत्त करने के लिए भगवान अपने दिव्य स्वरूप को उनके सामने प्रकट कर देते हैं। फिर जो सेकेंडरी बिजनेस है, विनाशाय से दुष्कृता, जो दुष्कृताम लोग हैं उनका विनाश करने का जो सेकेंडरी कार्य है वो भी भगवान कर देते हैं। प्राइमरी वर्क ये होता है। ऐसा शिला वृंदा बलदेव विद्याभूषण भी इसके टीका में इस प्रकार से लिखते हैं। और धर्म संस्थापनार्थाय में वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करते हैं। By appearing as an empowered incarnation amongst my devotees, who are sages among the Brahmanas and kings, but actually I appear to deliver my great devotees who are afflicted by the distress born of intense longing to save. So, अपने शक्त्यावेश अवतार के रूप में आकर के भगवान वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करते हैं और पर्सनली प्रकट होते हैं अपने भक्त का जो इंटेंसिटी है, इंटेंस डिजायर है टू सी द लॉर्ड, उस लॉन्जिंग, इंटेंस लॉन्जिंग टू सी हिम, इसको इस डिस्ट्रेस से मुक्त करने के लिए। इसलिए इन द फॉर्म ऑफ युगावतार आई डिलीवर माय डिवोटीज फ्रॉम दिस डिस्ट्रेस एंड आई डिलीवर डीमंस लाइक रावण एंड कंसा बाय किलिंग देम। I reestablish the living entity's eternal release principle by preaching the devotional processes like cheering and chanting. धर्म संस्थापनार्थान। इस प्रकार से युगावतार के रूप में आकर के भगवान अपने भक्तों को इस तनाव से मुक्त करते हैं। तो भगवान के इंटेंस जो देखने की इच्छा होती है, और रावण कंस इत्यादि जो असुर होते हैं उनको वध करके उनका उद्धार करने के लिए अपेयर होते हैं। और तीसरा, सनातन धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करके प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के साधन का मार्ग खोल के जाते हैं ताकि आने वाले असंख्य जीवात्मा उसका लाभ उठा सके। तो ये तीन कार्य करने के लिए वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। तो when I say I appear in every millennium, it is to be accepted that I also appear in age of Kali। तो गीता के श्लोक में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि संभवामी युगे युगे। तो युगे युगे का अर्थ है मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम, मतलब युग के बाद युग, हर युग में होते हैं भगवान प्रकट होते हैं। यानी सतयुग द्वापर त्रेता में तो आते ही, कलयुग में भी आते हैं, लेकिन कलयुग में छुपे हुए रूप में आते हैं। इसलिए छन्ना छलना कलव, प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हुए यही चीज बोलते हैं। त्रियुगी करके भगवान का नाम बोलते हैं। कि आप त्रियुगी बोले जाते हैं क्यों? क्योंकि आप कलयुग में छन्न अवतार में अपने आप को छुपा के आते, प्रकट नहीं करते, मतलब जनरल जनरल पब्लिक के सामने अपने आप को अवतार को प्रकट नहीं करते, इसलिए छन्न अवतार कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार इसलिए छन्न अवतार। लेकिन गीता के इस श्लोक से ये प्रमाणित होता है कि युगे युगे सूचित करता है कि हर युग में भगवान आते हैं। क्योंकि कलयुग में भी तो धर्म संस्थापना की जरूरत है, कलयुग में भी कुछ साधु भक्त होते हैं तो उनकी रक्षा की जरूरत है, उनको तीव्र इच्छा होती है भगवान का दर्शन करने का। कलयुग में तो असुरों की तो संख्या रहती है, तो दुष्कृताम उसको भी नष्ट करने के लिए। तो ये तीन कार्य करने के लिए भगवान आते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, प्रकट होने का कारण बता रहे हैं। तो कलयुग में तीनों कार्य करने की जरूरत है, इसलिए कलयुग में क्यों नहीं आए, कलयुग में भी आते। द इनकारनेशन ऑफ कलयुगा will distribute the rarely attained benediction of love of God through the process of chant। लेकिन कलयुग में एक विशेष कार्य करते हैं, ये जो धर्म संस्थापना का कार्य है, ये धर्म की सिद्धांतों को या प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस देखे जाते हैं जो कि बहुत ही सहज होता है और जिसके द्वारा हाईएस्ट बेनेडिक्शन, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, विच इज लव ऑफ गॉड।
भगवान के प्रति प्रीति या प्रेम को प्राप्त करने का जो सबसे सहज मार्ग देखे जाते हैं कलयुग में। हाँ, क्योंकि जिस युग में जिस प्रकार के लोग होते हैं उनकी योग्यता अनुसार वैसा प्रोसेस दिया जाता है। हाँ, अभी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो उनको उनके हिसाब से एग्जामिनेशन पेपर बनाए जाएंगे। 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा सकता। वो तो सबके सब फेल हो जाएंगे। इसीलिए सतयुग द्वापर त्रेता युग के प्रोसेस को भगवान कलयुग में प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि सारे के सारे फेल हो जाएंगे। सिंपल प्रोसेस, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवल। यही नहीं कर पाते हैं, इसी में आलस आ जाता है लोगों को। करना क्या है, कुछ करना नहीं है। सही बात है ना राहुल जी? कुछ करना नहीं है, बस माला लेके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सिंपल प्रोसेस है। ये सिंपल प्रोसेस करने में भी जोर आता है, आलस आता है। तो अगर भगवान वो जो कठिन प्रोसेस है सत्युग द्वापर त्रेता युग के, वो अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, लोग दूर से ही हरे कृष्णा बोल के निकल जाएंगे। ये हमसे नहीं होगा। अर्जुन को टेस्ट किए थे भगवान, सैंपल टेस्ट करने के लिए। छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग बोलना चालू किए, चलो अर्जुन सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान योग सिखा रहा हूँ तुमको। ध्यान योग आधा आधा से ज्यादा ही कुछ थोड़ा बहुत वर्णन किए थे भगवान। अर्जुन तुरंत बोल दिया, वेट 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 वेट, एक मिनट एक मिनट, ये आप क्या बता रहे हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव भगवान, आप ये क्या बता रहे हैं, ये सब नहीं होगा मेरे से, मेरा मन इतना चंचल है। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, और आप बोल रहे हैं मन को कंट्रोल करके ध्यान लगाओ। ये संभव ही नहीं है। हाँ, तो अर्जुन कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर और बाकियों की क्या बात है। इसलिए भगवान कृष्ण फिर आगे फिर बोले, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको सबसे सरल प्रोसेस बताता हूँ भक्ति योग का। और फिर 9th चैप्टर में जाकर के मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम दिव्य है, परम गुह्य ज्ञान दिए, मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्ते। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, ऑफर योर होमेज टू मी, वर्शिप मी, दैट्स ऑल। चार चीज कर लो, मेरे बारे में हमेशा सोचो, मेरा भक्त बन जाओ, और मुझे प्रणाम करो। ये करने से आपको वही परफेक्शन, वही सिद्धि मिल जाएगी जो सतयुग में ध्यान इत्यादि करने से मिलती है। लेकिन ये तो अर्जुन को पता है, अर्जुन समझ गया, हाँ हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं बिल्कुल ट्राई कर सकता हूँ। तो अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, सेंस कंट्रोल था सब कुछ था, तो ये कर पाया। फिर बाद में पता चला कि कलयुग के निवासी ये भी नहीं कर सकते, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, कैसे सोचेंगे, सोच ही नहीं पाते हैं, माया के चिंतन ज्यादा होता है। तो इसलिए वही भगवान फिर आए और एक और सरल प्रोसेस इंट्रोड्यूस किए कि आप नहीं सोच सकते मेरे बारे में निरंतर, एक काम करो, आप संकीर्तन कर करके नाच तो सकते हो ना। हाँ, फेस्टिंग डांसिंग चैंटिंग ये तो कर सकते हैं, हाँ ये सब कर सकते हैं। तो बस यही करते रहो, अल्टीमेटली आप इस स्थिति में आ जाओगे कि सतत मेरा स्मरण होगा। तो ये इजिएस्ट प्रोसेस भगवान दिए। ऑल्दो दिस इनकारनेशन इज द बेस्ट ऑफ ऑल, इज हिडन टू द कॉमन पर्सन। और इसलिए ये जो अवतार है, ये अवतार बेस्ट ऑफ ऑल इनकारनेशन बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जिस प्रकार की कृपा का वितरण किए हैं अन्य अवतार नहीं किए। अन्य अवतार कुछ ना कुछ कंडीशन रखे हैं, टेस्ट किए हैं। हाँ, किसी किसी में तो हजारों हजारों वर्षों तक जो है चेक किए उसके बाद। So my great devotees will naturally be attracted by this incarnation. You also, Arjuna, can see this incarnation when you appear as his assistant. The great mystery of this confidential incarnation for Kali Yuga is that he will destroy only the sinful mentality of the demons, not the demons themselves. तो इस श्लोक पे श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार की व्याख्या करते हैं। इस अवतार युगे युगे में, तो विशेष रूप से जो कली युगी अवतार है, कलयुग का जो अवतार है, तो उसमें विनाश है दुष्कृतम का कार्य जो भगवान करते हैं, तो उसमें व्यक्ति को नहीं मारते। बाकी युग में असुर का वध किए, लेकिन इसमें असुर का वध नहीं करते हैं, असुर की आसुरी प्रवृत्ति को वध करते हैं। और हथियार क्या यूज करते हैं, सुदर्शन चक्र या तीर धनुष नहीं इस्तेमाल करते हैं, हथियार के रूप में अपना हरिनाम हथियार यूज करते हैं। तो ये बड़ा विशेष अवतार है। बिना कष्ट के ऑपरेशन, एनेस्थीसिया देकर के ऑपरेशन किए, बाकी अवतार में विदाउट एनेस्थीसिया लगा दिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। पिछली क्लास में कृष्ण ठीक। प्रभु जी ने एक बड़ा हार्ड प्रश्न पूछा था। तो इस मृत्युलोक में क्या कर रहे थे? तो मैंने उसके चार पांच आंसर दिया था। आप थोड़ा सा ऐड करेंगे तो और अच्छा रहेगा। उद्धव किसने? मृत्यु लोक में? यस। तो मतलब एग्जैक्ट प्रश्न क्या, मैं अच्छे समझ नहीं पाया। प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण चले गए थे तो अपने धाम चले गए थे, गोलोक चले गए अच्छा थे। अच्छा। उद्धव जी इस संसार में थे। भगवान अपना हाँ वांग्मय रूप देख के भावतम में भगवान चले गए थे। द्वारिका के पास स्थान बस भी है। बस, समझ गया समझ लेकिन गया। भगवान के बाद उद्धव क्या कर रहे थे, क्यों नहीं गए, क्या कर रहे थे? तो भगवान के आदेश पे भगवान उद्धव को आदेश दिए कि मेरे जाने के बाद मेरे जो अनेकों भक्त हैं, जो पूरी तरह से समर्पित हैं, मेरे विरह को नहीं सहन कर पाएंगे। इसलिए उद्धव को चूज किए, स्पेसिफिकली भागवत सुनाए। और उनको आदेश दिए कि आप जा करके मेरे भक्तों को भागवत सुनाइए। और स्पेसिफिकली जो है वो, जो भगवान की रानियां हैं, उनको उद्धव जो है भागवत सुनाते हैं। और ब्रज में भी गए, बद्रिक आश्रम में स्पेसिफिकली भगवान उद्धव को भेजते हैं। वहाँ पे अनेकों भक्त हैं। भागवत, तो भागवत के माध्यम से आप मुझे उनके हृदय में हमेशा प्रकट रहो। एक ये मेन रीजन भगवान इसलिए उद्धव को भागवत प्रदान करके और यहाँ पे रहने के लिए बोले। जी, यही मैंने उनको कहा था, तीन चार चीज ऐड कहा। बट दिव कृष्ण और कुछ सुनना चाह रहे हैं उसमें। दिव कृष्ण से प्रश्न ही करूंगा मैं। मुझे तो भागवत पढ़ के यही एक मेन रीजन पता चला है। और पता नहीं और कोई आचार्यों की टीका अगर होगी तो उसमें और भी रीजन हो सकते हैं। जी जी, मैंने भी यही बता कि भगवान भगवान ने तो उद्धव के सामने उन्होंने पूछा ना कि आपके जाने के बाद क्या रहेगा, कलयुग कलयुग माया ही माया आ जाएगी। तो भगवान ने कहा मेरे जाने के बाद उनके देखते थे भगवान वाग्मय रूप में हो गए थे, भावतम के रूप में। मेरे जीवन ही भावतम पूरा ही रहेगा, मेरा स्वरूप रहेगा। और आपको इसका प्रचार प्रसार करना है। आपने बताया अभी, वही मैंने कहा था। और भी तीन चार कारण थे उसके, क्यों नहीं गए, क्या कर रहे थे। बट दिव कृष्ण इज दिव कृष्ण। दिव कृष्ण तो दिव कृष्ण ही है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। हरे कृष्ण।